पहली आयत में जाएं तो एक प्राचीन के लिए लिखा है कि जब कलीसिया के किसी प्राचीन को तू के विरोध में तू कुछ सुने तो 2 या 3 गवाह पहले रख, ताकि पता लगे कि ये बात ऐसी ही है या नहीं। 20वीं आयत में चाहूंगा भाई हिंदी में पढ़ें। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे। अरे नहीं भैया, छुप के करो। तिमोथियस भाई, पास्टर, यही आपकी सबसे बड़ी खामी है। कोई गलती करता है, आप उसको सबके सामने बताते हो। आपको चाहिए कमरे में चुपचाप से उसकी गलती समझाएं, वो ठीक हो जाए। क्यों ये सारी कलीसिया में बात फैले? फिर से पढ़िए आयत। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, पाप करने वालों को या छिप के, ये सबके सामने समझा दे तो लिखा है हिंदी में समझा दे, प्यार से समझा दे। इंग्लिश पढ़ रहा हूं। Them that sin rebuke, rebuke की हिंदी बढ़ेगी घुड़क। Before all, सबके सामने घुड़क। यहां पार्शियलिटी मत कर, कौन बड़ा है छोटा, ये है वो है, इन चीजों में लिहाज मत कर। आए पास्टर तिमोथी, क्यों कर सबके सामने? इसका एक कारण है, पढ़िए आगे। ताकि और लोग भी डरें। ताकि और लोग भी डरें। तुझे शायद नहीं मालूम, तेरे सामने तो एक व्यक्ति है, तू उसे घुड़क रहा है, वहां तेरे उसके समान कुछ और भी बैठे हैं। जब वो उस घुड़क को सुनेंगे तो वो भी चुपचाप चेक होंगे, अरे भाई हमें ये नहीं करना चाहिए, यानी फिर वो भी बचेंगे। पूरी कलीसिया को पता लग जाएगा ये वाली बात गलत है। मैं सोचा कि मैं इस पॉइंट को रखूं। ये खाली मेरा पॉइंट नहीं, आज पॉइंट तो मेरा कुछ और है जो मैं आपको संदेश से पढ़ के सुनाऊंगा भी। हमारे पास्टर की बड़ी खामी है, हम चुपचाप कुछ बताते हैं और वो सबके सामने बात रख देते हैं। ये रही वो आयत। अगर आप सहमत ना हो, ये दरवाजा खुला है, आप जा सकते हैं। लेकिन जब एक पास्टर को कोई गलती दिखाई देगी, बल्कि यहां तो ये लिखा है उसको, उस व्यक्ति विशेष को सबके सामने घुड़क। जब सबके सामने आप उस व्यक्ति को घुड़केंगे तिमोथी भाई, तो क्या उसे बेइज्जती नहीं लगेगी? तब वो जो अंदर है ना निकल के आएगा, अंदर उसके कौन बैठा है। क्योंकि जब सबके सामने उस ऐसे इंसान को घुड़का जाएगा, अगर तो उसके अंदर बीज है, वो कहेगा ब्रदर गॉड ब्लेस यू, आई एम करेक्टेड। और अगर कोई और है तो वो और ये और वो, आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले? आपको तुरंत वहां एक्सप्रेशंस दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। वो बदतमीज आदमी पास्टर तक की बेइज्जती करेगा। ये रही बाइबल की आयत, मैंने चाहे आपके सामने रखूं। हां, अगर प्राचीन के विरोध में तूने कुछ सुना तो पहले 2-3 गवाहों से कंफर्म कर कि यह बात ऐसी है या नहीं है, फिर उसे समझा। एनी हाउ, ये एक पॉइंट था। इसके बाद आइए थोड़ा आगे पढ़ते हैं। 21वीं आयत। खुदा और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर। ये बातें माना कर। इंग्लिश में लगा है ऑब्जर्व दीज थिंग्स। जो बातें मैं तुझे इस चिट्ठी में लिख रहा हूं, इन्हें मान। आए बिशप तिमोथी, बिशप मतलब पास्टर ही हो गया था वो, को मत कह रहा हूं ये बातें मान। अपनी कलीसिया में जहां जहां तू जाता ये मान। ये कमांडमेंट है एक तरह से, एक कलीसिया काल के दूत की। अभी हम अपने कलीसिया काल के दूत पे भी उतर के आएंगे और इस कलीसिया काल के दूत के भी कुछ वाक्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आज प्रार्थना की मीटिंग है समझने के लिए। आगे पढ़ें। और कोई काम पक्षपात से ना कर। जी, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। एक मिनट भाई,
21वीं आयत में लिखा है प्रिफरिंग विदाउट प्रिफरिंग वन बिफोर अनदर। हिंदी वाले ने सोचा कि ये लाइन ही हटा देते हैं, प्रिफरिंग विदाउट प्रिफरिंग वन बिफोर अदर। असल में वो मेरे चाचा की लड़की है, उसकी दुआ मैं पहले कर देता हूं। असल में ये मेरे अपने सगे हैं तो इनकी मैं पहले बात रख लेता हूं। वो कह रहा है ये जो सारे मैं ऑर्डर दे रहा हूं इसमें किसी को प्रेफरेंस मत देना, विदाउट प्रिफरिंग वन ओवर अनदर एंड डूइंग नथिंग बाय पार्शियलिटी। यह आज्ञा है तो एक पास्टर के लिए, लेकिन पढ़ आप सबके सामने इसलिए रहा हूं ताकि आप इन चीजों को देखें और समझें। आए आपके समझ में बात? यानी जो चीज गलत है उसे समझा और उसे करेक्ट कर। आमीन। आइए थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अब आइए, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। अरे भाई मेरी तो प्रेयर मिनिस्ट्री है, मेरी तो मिनिस्ट्री है प्रार्थना करना, और भाई ब्रैनम भी कह चुके हैं मैं तो हर एक के लिए दुआ करता हूं। आइए थोड़ी देर इस बात को समझें। मैं भाई ब्रैनम के ही वाक्यों को अब आपके सामने थोड़ी देर पढ़ता हूं ताकि कोई बात अब एक इंपॉर्टेंट समझ में आए जिसका ताल्लुक प्रार्थना से है। आप यहां उपवास सहित प्रार्थना करने आए तो क्या प्रार्थना करें? आप लोग हैं मेरे साथ? पौलुस भाई तिमोथियस से कह रहे हैं किसी पे शीघ्र हाथ मत रख। वो कहेगा तुझसे भाई मेरे हाथ रख के दुआ करो, बोले तू मत कर। ये तो भाई पहली बार मैंने पढ़ा कि किसी ने कहा कि मेरे दुआ करो और पौलुस भाई कह रहे हैं तिमोथियस से नहीं दुआ मत कर। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। मैं बहुत खुश हूं। ध्यान से सुनिए, किसी पे अचानक हाथ रख के दुआ मत कर। क्यों? भैया मेरे पेट में दर्द हो रहा, भैया ये हो रहा, भैया वो हो रहा, भैया वो ये दुष्ट आत्मा है, भैया ये वो। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पौलुस भाई कह रहे हैं शीघ्र हाथ मत रख। सडनली, सडनली का मतलब जल्दी में। इस जल्दी में हाथ ना रख के ऊपर अब मैं आपके सामने नबी के मैसेज से एक कोट पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। संदेश का नाम है ज़ैकियस द बिजनेसमैन। 21 जनवरी 0121 1963 का मैसेज है, सील से थोड़ा दिन पहले। भाई ब्रैनम अब देखिए पैरा 18 में क्या कह रहे हैं। इफ यू वेंट इन टू अ डॉक्टर्स ऑफिस एंड टोल्ड हिम यू वर सिक एंड टोल्ड हिम योर सिम्टम्स। आप एक डॉक्टर के ऑफिस गए, वहां जाके आपने बताया कि भाई मैं बीमार हूं, मुझे ये लक्षण हैं जो परेशान कर रहे हैं। एंड ही वॉज इन अ हरी, और एक्चुअली डॉक्टर को उस टाइम कोई जल्दी है। ही वुड प्रॉब्ली गिव यू अ लिटिल प्रिस्क्रिप्शन विद सम एनेस्थेटिक ऑफ सम सॉर्ट। वो जल्दी आपका एक पर्चा बनाएगा, कुछ दवाइयां लिखेगा और उसमें कुछ चीजें लिखेगा जिसमें दर्द खत्म हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सामरिन या कुछ ऐसा। द डॉक्टर इज मेयरली ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ यू। एक्चुअली ये जो डॉक्टर है नहीं, ये आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है। बीमारी है जस्ट एट दैट टाइम, उस समय, कॉज ही हैजंट टाइम। आप मतलब डॉक्टर को शायद ऐसे टाइम मिले जिस टाइम वो बिजी है, उसके पास कुछ और भी था, और वो आपसे पिंड छुड़ाना चाहता है, तो फटाफट आपकी सुनता है। भाई आपने क्योंकि बात बोली तो आपको ना नहीं कर सकता। भाई वो डॉक्टर है, एक प्रिस्क्रिप्शन बना के पकड़ा देता है, लो भाई दवाई खाना। फटाफट देख के आपको पर्चा पर। ये बोल रहे हैं कि नबी वो एक्चुअली उसने आपसे पिंड छुड़ाया। ध्यान से सुनिएगा। अ रियल गुड डॉक्टर, सॉरी जस्ट एट द टाइम, कॉज ही हैजंट टाइम, क्योंकि उसके पास उस टाइम समय नहीं है। अ रियल गुड डॉक्टर बिफोर ही गिव यू द मेडिसिन वुड डायग्नोज दैट केस। इससे पहले एक सही डॉक्टर आपको दवाई दे, वो पहले आपके केस की डायग्नोसिस बनाएगा। कारण क्या है, थरोली इन्वेस्टिगेट करेगा
जिसकी समस्या हमारे भारतवर्ष में यह है कि जब कोई डॉक्टर ये काम करे, हाँ कुछ लोग फिजूल में भी करते हैं, लेकिन अगर कोई ढंग का डॉक्टर ये काम करे तो मरीज कहता है मैं गरीब हूं। मरीज कहता है गए थे इलाज करवाने, 10,000 रुपए के टेस्ट लिखवा दिए। मैं आपको संदेश से कुछ पढ़ के सुना रहा हूं। दवाई एक भी नहीं लिखी, टेस्ट ही टेस्ट लिख दिया, MRI कराओ, CT कराओ, ये कराओ वो कराओ। समझ में आ रही है आपके? मैं आपके सामने नबी के संदेश से एक सही डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर भी सही है लेकिन जल्दी में है उस टाइम, नबी कह रहे हैं, तो वो आपको एक पर्चा बना के भेज देता है, वो आपसे पिंड छुड़ाना चाह रहा है। लेकिन जो सही डॉक्टर है वो बैठेगा, सुनेगा, उसके बाद फिर वो कुछ जांचें लिखेगा, क्योंकि उसे जड़ पे पहुंचना है कि ये बीमारी है कौन सी। बीमारी है। अभी आज भाई विमल के लिस्ट में कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट आई। मैंने जब रिक्वेस्ट पढ़ा, भाई इसका ये मैं कैसे दुआ करूं, इसका क्या मतलब है, मेरे को मालूम था वो भाई और मेरे को मालूम थी वो बीमारी। मैंने कहा पूरा पन्ना काट दिया मैंने, उतना हिस्सा। मैंने कहा ये है ही नहीं रिक्वेस्ट, इनकी बीमारी ये है। अरे भाई जो डॉक्टर ने बीमारी बताई, बताने से क्यों शर्माते हो? बीमारी का नाम बताओ, तभी तो हम दुआ करेंगे। मैं उनका पर्चा पढ़ चुका हूं, मेरे पास आ चुका है वो पर्चा। मैंने कहा ब्रदर ये है इनकी बीमारी, ये है बीमारी जिसके लिए दुआ करनी है। खैर ये हमारे चर्च के भाई हैं, खुदा बड़ी बरकत दें, उनके लिए हम दुआ जरूर करेंगे। लेकिन नबी कह रहे हैं कि डॉक्टर जो सही है वो पहले डायग्नोसिस बनाता है केस का, फिर उसके बाद इलाज करता है। बहुत घुमाते हैं, पहली बार गए, दूसरी बार गए, अभी टेस्ट, अब ये, अब वो। अरे भाई वो किसी डायग्नोसिस पे पहुंच रहा है ताकि उस जड़ पे पहुंच के आपका इलाज शुरू किया जा सके। उन्होंने इतने टेस्ट कराए, सब नॉर्मल निकले। ठीक है भाई, आपको तो खुश होना चाहिए कि नॉर्मल निकले। अब नॉर्मल निकलते तो यहां गिड़गिड़ाते हुए आते। ये भी एक धन्यवाद की बात है कि नॉर्मल निकले। अब उन्होंने कुछ और टेस्ट लिख दिए, मैं नहीं जा रहा ऐसे डॉक्टर के पास। अरे भाई सवाल इस बात का है कि कई बार बड़ी विचित्र विचित्र किस्म की बीमारियां हैं जिनकी डायग्नोसिस करते हुए टाइम लगता है। अब सुनिए, मैं इसकी आत्मिक क्या बात है अब आपके सामने रखने जा रहा हूं, नबी बताएंगे। He would diagnose the case thoroughly till he found what was wrong, then give you the medicine. तब फिर वो आपको दवाई देगा। And sometimes we find people going through these prayer lines. अब डॉक्टर से हटके वो आ गए प्रेयर लाइन पे, प्रार्थना पंक्ति पे। Out across the nations, they just run up and think that the Lord ought to heal them right then. आते हैं, रिक्वेस्ट रखते हैं और कहते हैं बस दुआ कर दो और खुदा ने चाहा बस मैं अभी ठीक हो जाऊंगा। But there is something maybe down in there, and we sit before the Lord until He reveals that what that is. हम खुदा के सामने उसकी बीमारी को लेके इसलिए पहले बैठते हैं कि ये हुई क्यों, इसका कारण क्या है। Until He reveals what that is, जब तक वो प्रकट ना करेगी वो क्या है। There is something out there, there's a reason for everything. हर चीज का एक कारण है। And you've got to find the reason first and then you can find what to work on. और पहले आपको कारण ढूंढना है, तब आपको मालूम है कि अब आपको आगे क्या करना है। ये तो रहा एक कोट, मैं जल्दी से फटाफट एक दूसरा कोट पढ़ रहा हूं। ब्रीच का संदेश, पैराग्राफ 85। That's the way in praying for the sick. ऐसे ही जब हम बीमारों के लिए दुआ करें होता है, until you can find the cause. जब तक आपको कारण ना मिले। भैया इस पे दुष्ट आत्मा दुआ कर दो, क्यों करें? और मैं खास तौर से बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे चर्च में जो हैं हम उनके लिए फटाफट दुआ करेंगे, लेकिन आपका कोई चाचा मामा ताऊ जो बाहर है, जो संदेश में नहीं है, बाहर है कहीं का,
आपने लाके उनकी एक रिक्वेस्ट डाली यहां पे, हम भैया पहले कारण ढूंढेंगे। इवन कई बार आपके केस में भी जब प्रार्थना हमने करी और सुनी नहीं गई, तो फिर हम ऐसी प्रार्थना करते नहीं चले जाएंगे, हम कारण ढूंढना चाहेंगे ऐसा हो क्यों रहा है। क्या इस कलीसिया में एक दुआ से लोग चंगे हुए? बिल्कुल हुए। हमें एक दुआ से दो दुआ पे जाने की जरूरत नहीं है, एक दुआ काफी है। विश्वास से करीबी दुआ और विश्वास के द्वारा कबूल दुआ, और इमीडिएटली असर मिलता है। लेकिन नहीं मिल रहा, लेकिन नहीं मिल रहा, तो फिर ये ढूंढना पड़ेगा कि भाई कारण क्या है। प्रेइंग फॉर अंटिल यू कैन फाइंड दैट कॉज, जब तक आपको कारण ना मिला। आई नो द क्योर, मुझे क्योर मालूम है, मुझे इसका इलाज मालूम है, बट आई हैव गॉट टू फाइंड द कॉज, लेकिन मुझे कारण पता लगना चाहिए। दैट्स व्हाई द विजन्स आर सो नीडेड, इसलिए दर्शनों की जरूरत पड़ती है। एंड प्रोमिनेंट, इट रिवील्स द सीक्रेट ऑफ द हार्ट, वो दिलों की बातें बताते हैं। टेल्स द पर्सन वेयर यू मेड योर मिस्टेक, तब उसको देखने के बाद मैं व्यक्ति को बताता हूं आपने कहां गलती करी, एंड व्हाट टू डू, और अब तुम्हें करना क्या है। सी, नो मैटर हाउ मच मेडिसिन यू टेक और हाउ मच ऑयल यू पोर ऑन देयर हेड्स, चाहे कितनी दवाई लें और चाहे कितना तेल ऐसे के सिर पे आप डालें, और हाउ लाउड एनीवन वुड स्क्रीम ओवर, कितना चिल्ला के कोई आपके ऊपर दुआ करे, इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, अगर आपके जीवन में कोई चीज गलत है, ही ले राइट देयर, वो वहीं पड़ा रहेगा। आई सेड ही, मैंने कहा वो, दैट्स सेटन, अर्थात शैतान, वो आपकी जिंदगी में वहीं पड़ा रहेगा। समझ में आ रही है आपके? इन अदर वर्ड्स, कारण ढूंढना जरूरी है। आपकी समझ में आ रही है? आइए इस पे मैं आपकी मदद करूं। एक दो रिक्वेस्ट आज शाम मेरे पास आई, और ये आज के लिए नहीं है, प्लीज मिसअंडरस्टैंड ना करें, ये आगे के फास्टिंग प्रेयर ग्रुप्स में भी अब बात चलेगी कि भैया दुआ कर दीजिए। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं वो कोट ढूंढ के लाऊंगा, मैंने पढ़ा है, क्योंकि अगर खुदावन की ताड़ना किसी के ऊपर है जिसके कारण वो बीमार है या जो भी है, आप उसकी चंगाई मांगते हो, आप खुदा के विरोधी बन गए। यही आयत यहां लिखी है 22 में, किसी पे शीघ्र हाथ ना रखना और उसके, पढ़िए भाई 22वीं आयत, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना जी, और दूसरों के पापों में भागी ना होना। भाई मैं कैसे भागी हुआ, मैं तो दुआ ही कर रहा हूं। पौलुस भाई समझा रहे हैं तीमुथियुस को, आप दूसरे के गुनाह में सहभागी हो गए। कैसे हो गए भाई? खुदा उसे मार रहा है, तुम कह रहे हो उसको चंगाई दे। तो प्रभु फिर क्या करें? करें ये, कारण ढूंढें और उससे कहें यहां से ब्रदर मन फिराओ, और जैसे ही आप मन फिराते हो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। बात ये है, बात समझ में आई आपके? कारण दूर करो, मन फिराओ, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हम तो बैठे दुआ करने, लेकिन दुआ का कोई असर नहीं आएगा, उल्टा आप जो कर रहे हैं उसके सहभागी मैं बन जाऊंगा। मैंने आपके लिए हलीमी से ना क्या कहूंगा, मासूमियत में, मैं तो रहा मासूम, मुझे तो मालूम ही नहीं कि आप तो एक गुनहगार हो जिसकी सजा भुगत रहे हो, और मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। खुदा ने कहा तेरे को ही मारता हूं मैं। अरे भाई, जब से उनके लिए दुआ करी मेरा भी पेट खराब हो गया, मेरी भी तबीयत खराब हो गई, मेरी जिंदगी में तो अजीब हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है, आप दूसरों के गुनाह के सहभागी बन गए, क्योंकि आपको मीनिया है, कैंडिडेट लाओ मैं दुआ करूंगा, कैंडिडेट लाओ मैं दुआ करूंगा। ऐसे दुआएं नहीं होती, नहीं होती। दुआएं होती हैं कारण ढूंढ के। आपको याद है वो मिर्गी वाला बच्चा आया जिसको चेले नहीं निकाल पाए, तब यीशु मसीह के पास आया। अगर आप प्रभु करें प्रभु, तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने एक लाइन बोली, वो लाइन नहीं थी, वो कारण था, अगर तू विश्वास करे तो ये बच्चा चंगा हो सकता है। तुरंत उसने अपना कारण जान के जवाब में कहा, हे प्रभु मेरे अविश्वास में मेरी मदद कर। उसने, तूने बोला मैं मदद करता हूं।
और उसने तब अपना विश्वास लगा के कहा और वो बच्चा इसी मिनट चंगा होके ठीक हो गया। कारण तो बोलो, जैसा मैंने पहली बार बोला था, अंगीकार करो सही किस्म का। तो इसलिए मैंने कुछ दुआएं आज शाम इसलिए नहीं रखी कि आप प्रभु उनकी दुष्ट आत्माएं निकालें, वरन उनके अजीजों पे कारण प्रकट करें। यह होगी हमारी दुआ आज। कारण प्रकट करें कि ये दुष्ट आत्मा उस फलाने फलाने पे चढ़ी क्यों। ऐसे नहीं चढ़ जाती, ऐसे नहीं चढ़ जाती। काम किया किसी और ने पे चढ़ गई, ऐसे नहीं होगा ब्रदर। कुछ है इनका रोल, इन जिन पे चढ़िए उनका कोई रोल है जो सामने नहीं आ रहा। इसलिए आज दुआ करेंगे, खुदावन उजागर करें। क्या हमारे खुदावन दुआ नहीं सुनते? और आप देखेंगे कि जल्द ही वही अजीज हमारे पास आएंगे, ब्रदर कारण मिल गया, फिर वो कारण दूर होगा और खुदा रहम करे वो दुष्ट आत्माएं भी दूर होंगी। तो कारण ढूंढना जरूरी है। इसमें मैं एक जनरल बोलूं, हमारे चर्च में जितने भी भाई बहन हैं, रोजमर्रा की दुआएं हैं, हम वो दुआएं जरूर करेंगे, सारी करेंगे। इनफैक्ट ये जो फोरम है फास्टिंग प्रेयर का, ये बेसिकली बना है हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे लिए, अपने विश्वास के उत्थान के लिए। आप लोग हैं मेरे साथ? फिर भी भाई लाल के टाइम से हमने कहा भाई जो कोई प्रार्थना का कैंडिडेट लाओ, हम उसके सिर पे हाथ रख के दुआ करेंगे। अब इस पे एक छोटा सा एडिशन और है जो आज शाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। किसी पे शीघ्र हाथ मत रख, कारण ढूंढ। अब इस कारण को ब्रदर मैं यहां 1 मिनट में नहीं ढूंढ सकता कि आया पकड़ा दुआ कर दी। कारण यहां नहीं मिलेगा, कारण मिलेगा घर जाके, कारण मिलेगा बैठ के। जब थोड़ी देर बात करो, क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ी कहानी आगे पीछे जाओ। जैसे पिछले दिनों में एक मेरे पास कैंडिडेट आया, कारण बिल्कुल सामने है, हमने कारण दूर करिए और ये दुष्ट आत्मा चली जाएगी। हमारी कलीसिया की एक प्यारी बहन ने दुआ भी करी और वो दूसरी बहन चंगी भी हुई। अब फिर से तंग हो रही है दुष्ट आत्मा से। हमने कारण पता कर लिया, हमने कहा इसलिए हो रहा ही है। आप कारण दूर करिए और तुरंत आराम पाइए। आप कारण दूर करना ना चाहें तो यहां क्यों टाइम वेस्ट करते हैं अपनी रिक्वेस्ट लिखवा के, लिस्ट लंबी करवा के? मत वेस्ट करिए अपना टाइम और हमारा टाइम। आपकी समझ में आ रही है? जब तक कारण ना मिले वो चीज नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। कहीं गए आप, कहीं कुछ खाया, कहीं कुछ किया आपने, कुछ हुआ जिसके कारण ये चीज आई है, यही है कारण। सो खुदा रहम करे, प्रभु हम सबको बड़ी बरकत और आशीष दें। एक प्रेयर का फोरम है, तो मैं चाहे मैं है तो बहुत लंबी बातें, लेकिन मैं आपके सामने ये रखूंगा कि बस खुदावन से रहम मांगे। प्रभु थर्ड पुल, अब थर्ड पुल काम कर नहीं रहा, कारण, इसका भी कोई कारण है। कारण है खुदावन पहले चाह रहे हैं कि आखिरी रूह आ जाए। तो मैं थर्ड पुल की दुआ क्यों करूं? हां करूंगा, लेकिन थर्ड पुल की दुआ करने से पहले मुझे मालूम है कि थर्ड पुल कार्यान्वित नहीं होगा जब तक वो आखिरी रूह जल्दी ना आ जाए और वो विश्वव्यापी संघ का शिकंजा ना आए। वो आएगा, लेकिन ये सारे काम तब हैं जब वो आखिरी रूह। तो मैं आखिरी रूह के लिए दुआ क्यों ना करूं? जितनी संवेदना से मैं थर्ड पुल के लिए दुआ मांग रहा हूं, क्या उतनी संवेदना मैं नहीं रखता अपने लॉस्ट भाई के लिए कि जल्दी वो आए ताकि ये हो, क्योंकि इसके कारण ये रुका हुआ है, ये होगा, ये काम चालू हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? कारण। तो खुदा ना आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। मैं भाई विमल को बुलाऊंगा ताकि अब हम प्रार्थनाओं में जाएं। आमीन।